किसान महासभा के साथियों ने बिहार के विभिन्न जिलों में अपने कार्यक्रम को जारी रखा है। 18 को ये कार्यक्रम है, 24 को दूसरा कार्यक्रम है और 12 अप्रैल को AITF के साथियों ने पूरे बिहार के। लेकिन मैं आपको बता दूं कि आज हम पहुंचे हैं गर्दनीबाग पब्लिक लाइब्रेरी में, जहां पर किसान विरोधी तीनों कृषि बिल वापस लेने की मांग कर रहे हैं। किसान मजदूर महापंचायत भाकपा माले के द्वारा, भाकपा माले के समर्थक है, कार्यकर्ता है, आप देख सकते हैं तस्वीरों में पब्लिक लाइब्रेरी के कैंपस में मौजूद है और अभी मंच पे मौजूद है और अज्ञान के विधायक हैं और जो मनोज मंजिल जी, संदीप सौरभ जी, तमाम विधायक भाकपा माले के जो मौजूद हैं और 3 कृषि बिल है जो वापस लेने की मांग की जा रही है। जिस तरह से दिल्ली में किसान बिल को लेकर वापस लेने की मांग की जा रही थी, उसी को लेकर भाकपा माले बिहार में हमेशा से सवाल उठाते रहे हैं कि 3 कृषि बिल है जो देश के हित में नहीं है और किसान के हित में नहीं है। इसीलिए इसके लिए लगातार से सवाल उठाते रहे। पटना की सड़कों पे भी एक जन सैलाब बनकर रोड मार्च करते हुए दिखे। 3 कृषि बिल का विरोध करते भाकपा माले और महागठबंधन के तमाम जो नेता है, समर्थक है, कार्यकर्ता है मौजूद रहते हैं और सवाल उठाते रहे। आज इसी को लेकर एक आयोजन किया गया। इस आयोजन में भाकपा माले के द्वारा 3 कृषि बिल को लेकर जन समर्थक सब एकजुट हुए हैं और उसी 3 कृषि बिल को वापस लेने की बात कर रहे हैं। हमारी बात हुई जो विधायक हैं जो अज्ञाओं के और मनोज मंजिल जी, संदीप सौरभ जी और भाकपा माले के तमाम कार्यकर्ता हैं, उनसे हमारी बात हुई। वो क्या कुछ कह रहे हैं, आप उनकी बातों को सुनिए। 4 महीने से किसानों का आंदोलन चल रहा है पूरे देश में। सरकार अभी भी किसानों की बात सुन नहीं रही है और इस आंदोलन को सिर्फ पंजाब और हरियाणा के आंदोलन कह करके दबाने की कोशिश कर रही है। इसीलिए आज बिहार में ये किसान मजदूरों की महापंचायत है, ये बताने के लिए कि आंदोलन सिर्फ पंजाब का नहीं है, ये जितना पंजाब का है उतना ही बिहार का है। और इस आंदोलन सिर्फ किसानों का नहीं है, जितना किसानों का है उतना ही मजदूरों का है, गरीबों का है। क्योंकि ये जो तीनों कानून है, इसका सबसे ज़्यादा दुष्परिणाम बिहार ने झेल चुका है। सबसे कम बिहार में किसानों को कीमत मिल पाती है, सबसे कम बिहार में खरीद होती है और इसीलिए हमारी ये मांग है कि तीनों कानून को सरकार वापस करे, बिहार के किसानों से फसल खरीद की गारंटी करे, बिहार के किसानों को सही कीमत मिले और 26 मार्च को जो पूरे देश में किसान संगठनों ने, ट्रेड यूनियनों ने भारत बंद का ऐलान किया है, उसका पूरा समर्थन हम बिहार से करेंगे। ये आंदोलन अब बिहार में फैल रहा है। सहजानंद सरस्वती और चंपारण सत्याग्रह का बिहार है और ये बिहार भी भगत सिंह के पंजाब के साथ साथ लड़ेगा मोदी सरकार के खिलाफ। और जिन राज्यों में 27 मार्च से चुनाव शुरू होना है, उन राज्यों का चुनाव परिणाम भी बता देगा कि उन राज्यों में भी किसानों के पक्ष में इन काले कानूनों के खिलाफ, मोदी सरकार के खिलाफ जनता का जनादेश आने वाला है। समर्थन जुटाए हैं और बोल रहे हैं किसान 3 कृषि बिल वापस की मांग कर रहे हैं, लेकिन क्या लगता है कि बिहार में उसका असर दिखा है? देखिए, किसान आंदोलन जो चल रहा है ये हिंदुस्तान के अंदर सिर्फ नहीं, पूरी दुनिया के अंदर आज तक का सबसे बड़ा और सबसे लंबा आंदोलन है। सबसे बड़ा आंदोलन, इतनी संख्या में किसी आंदोलन में भागीदारी नहीं हुई और 111वां दिन हो चुका है। 250 से ज़्यादा किसानों की जान चली गई है। किसानों की एक सिंपल मांग है कि हमें अगर बेहतर नहीं कर सकते हो, हमारी मांगों को अगर पूरी नहीं कर रहे हो, तो कम से कम हमारे पास जो है उसको तो मत छीनो। लेकिन सरकार आमादा है कि हम कृषि कानून लाएंगे और ये सबको पता है कि जो कृषि कानून है उसको बनाने के लिए संसद का सहारा नहीं लिया गया है। वो अडानी और अंबानी के दफ्तर में तैयार हुए बिल वहाँ से प्रधानमंत्री को भेजा गया। प्रधानमंत्री ने राज्यसभा में बिना बात करवाए, बिना वोटिंग करवाए, बिना बहस करवाए, वोटिंग तक नहीं हुआ, उसको थोप दिया। तीनों ही कृषि कानून समझिए कि न सिर्फ किसानों के खिलाफ है, बल्कि इस देश की तमाम आबादी को एक झटके में महंगाई में ढकेलने वाली है। उस कानून में जो बातें हैं उसमें समझिए कि खेत किसान का होगा, लेकिन मर्जी किसान की फिर नहीं चलेगी। जैसे आज़ादी के पहले नील की खेती के लिए अंग्रेज ज़बरदस्ती दबाव बनाते थे कि आपको नील की ही खेती करनी पड़ेगी, उस तरह कानून पूरा है। अब इस पूरे कानून का जो इम्पैक्ट है वो कोई सीमित नहीं है, सिर्फ पंजाब में, सिर्फ हरियाणा में ऐसा नहीं है।
वो सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से पूरे देश के खेती के स्ट्रक्चर को बदलने का एक कानून है, तो निश्चित तौर से बिहार के अंदर भी उसका दुष्प्रभाव तो आएगा। उद्देश्य है कि मजदूरों और किसानों को जगाना, क्योंकि दिल्ली के बॉर्डरों पर 3.5 महीनों से आंदोलन हो रहा है, तो उसकी आवाज़ बुलंद करने के लिए ये सब जगह महापंचायतें करके लोगों को एमएसपी के बारे में समझाना और ये देश विरोधी जन विरोधी कानून हैं उनके बारे में बताना, अपने भविष्य को बचाने के लिए इनको उठ खड़ा होने के लिए तैयार करना, ये हमारा मकसद है। सर, अब बिहार में भी आंदोलन की शुरुआत होगी, जिस तरह से बाकी देश के बाकी शहरों में चल रहा आंदोलन, जिस तरह से दिल्ली में चला, बिहार में भी आंदोलन की शुरुआत होगी? हाँ, बिहार में अभी शुरुआत हो चुकी है आंदोलन और गति पकड़ेगा। बिहार पर भी हमें फख्र है, क्योंकि बिहार के लोग पंजाबी लोगों की बात छेती मानेंगे, उनको पता है ये पंजाब जाते रहते हैं, इसीलिए बिहार दूसरी स्टेटों से पहले जागरूक होगा। ये आंदोलन कब? ये आंदोलन तो जितना देर मोदी मानेगा नहीं उतनी देर चलेगा, भले वो मर के मान जाए, भले वो गद्दी छुड़ानी पड़े उससे, नहीं तो फिर 2024 तक तो हम मान के चलते हैं कि ये चलेगा। ये मानेगा भी नहीं और हम पर बल प्रयोग भी नहीं करेगा, हमें उठाएगा भी नहीं, ये घोगल करना बन के रहेगा बस। लेकिन नीतीश सरकार कह रही है बिहार में कि बिहार के किसान सुखी है, संपन्न है, उन्हें कोई इस तरह की दिक्कतें नहीं। तो फिर बिहार का किसान पंजाब में मजदूरी करने क्यों चला जाता है, फैक्ट्रियों में क्यों काम करता है? आधी से ज़्यादा ज़मीन यहाँ खाली पड़ी रहती है। अगर यहाँ एमएसपी मिलता हो, ये बिहार का किसान सौखा हो, फिर वो बाहर मजदूरी करने क्यों चला जाएगा? हमें इस बार पता चला है, क्योंकि पूरे पंजाब की नाकाबंदी की हुई थी कि यूपी और पंजाब से 900 रुपये से लेके 1100 रुपये धान खरीद के वो पंजाब में ले जाकर 1 नंबर का बना दिया जाता है। वो बिहार का धान होता है जो पंजाब के खाते में डाल दिया जाता है। इसीलिए ये बताने आए हैं कि आपका धान वहाँ जाता है, आपसे 900-1200 रुपये खरीदते हैं और वहाँ 1880 रुपया हो जाता है। लेकिन मुख्यमंत्री को क्या कहेंगे आप बिहार के नीतीश कुमार को, जिस तरह से बीजेपी के बोर्ड में जाके बैठ रहे हैं? मुख्यमंत्री के बारे में क्या सलाह देंगे? इनको यही कहेंगे कि वो केंद्र सरकार से भी वार्ता करें, जैसे एक राज्यपाल ने भी की है। बहुत सारे और लोग हैं जो बोल रहे हैं कि खुल के किसानों के और लोगों के पक्ष में आए, बोले कानून रद्द करने के लिए, वो बोले एमएसपी की कुछ यहाँ ये भी गारंटी करें, और जैसे केरला ने की है, और मोदी के साथ भी बातचीत करें, इनको करनी चाहिए। लेटेस्ट खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल नेशन भारत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि कोई खबर छूट न पाए।